वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 24 और पिछले पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जेजे ने जिना के मेंटली चैलेंज्ड भाई को जहरीला इंजेक्शन चढ़ाकर बेरहमी से खत्म कर दिया था। जिना बेचारी दुख के मारे बहुत रोई थी। एंड इस पार्ट में जिना के भाई का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ जेजे भी आता है। दोस्तों, ली और रोशी कुछ दूर से उसको देख रहे होते हैं। असल में ये जेजे जिना के इर्द गिर्द इसीलिए घूम रहा है क्योंकि वो ली को पकड़ना चाहता है। वो जानता है कि ली जिना से मिलने जरूर आएगा और उसी वक्त वो ली को खत्म भी कर देगा। ये उसकी चाल है दोस्तों। ऊपर से ली के पास ब्लूप्रिंट की कॉपी भी है जिसे वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो वो भी फ्यूनरल हॉल में आकर जिना के भाई को श्रद्धांजलि देने की एक्टिंग करने लगता है। कौन? अरे जेजे। दोस्तों, उसको देखकर तो जिना का खून खौलता है क्योंकि हॉस्पिटल में उसके भाई को आखिरी बार यही देख कर गया था। वो जेजे से कहती है कि मेरे भाई की जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी ना तो पता चल जाएगा कि उसका कत्ल किसने किया था। एंड जेजे भी बड़ा न्यूट्रल होकर अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि उस लड़के को तो हार्ट अटैक हुआ था ना। जिना कहती है मेरे भाई के हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समझे। अचानक उसकी जान गई और मैं जानती हूँ कि किसी ने उसको जहर देकर मारा है। तभी दोस्तों वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो ग्रे के हाथ में हथकड़ी पहनाकर कहता है उस लड़के के कत्ल के लिए तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ मैं। एंड फिर वो जिना को भी अरेस्ट करने आता है। तो जॉन कहता है कि ये क्या बेहुदा मजाक है, मैं एक लॉयर हूँ और तुम ये बताओ कि जिना पर केस क्या है। पुलिस ऑफिसर कहता है अच्छा तो तुम वो लॉयर हो, मैं तुम्हें भी अरेस्ट करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये जेजे पता नहीं क्या करना चाह रहा था। वो हंसकर कहता है कि उन्हें छोड़ दीजिए, बस उनका फोन चेक कर लीजिए। पुलिस ऑफिसर भी उनका फोन चेक करके जेजे से कहता है इसमें कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। मतलब दोस्तों, साफ पता चलता है कि जेजे के कहने पर ही ये पुलिस वाला यहाँ पर आया है। ये सारी चीजें होते हुए देखकर एंड्रयू समझ जाता है कि जिना के भाई को जेजे नहीं मारा होगा। तभी जेजे एंड्रयू से कहता है कि आगे से तुम जरा सावधान रहना। दोस्तों, अब जिना को भी पता चल जाता है कि इन सब में एंड्रयू का भी हाथ है। दूसरी ओर पैनी ली के बारे में सोच रही होती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। पैनी कहती है कि तुम और कितने साल बॉस के लिए काम करने वाले हो, चलो ये सब छोड़कर हम कहीं चले जाते हैं। लेकिन वो तो कहता है कि मरते दम तक हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए सपने देखना बंद कर दो और आइंदा कभी बॉस को छोड़कर जाने की बात तो मुझसे करना ही मत। दोस्तों, ये सारी चीजें सीसीटीवी के जरिए जेजे देखता है और बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम पैनी के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। तभी एंड्रयू जेजे से पूछता है क्या सच में आपने जिना के भाई को मारा है। पर जेजे बात को घुमा फिराने लग जाता है और पूछता है क्या तुम जिना से प्यार करते हो वैसे? अरे उसे अपने मन से निकाल दो तभी तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड्रयू को दोस्तों यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होता। वो चिल्ला देता है कि मेरा और आपका सिर्फ बिजनेस का रिश्ता है, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का आपको कोई हक नहीं है, समझे। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। एंड अब जेजे भी सोच लेता है कि लगता है इसे भी कहीं ठिकाने लगाना होगा। यहाँ दिखाते हैं दोस्तों चेयरमैन के घर पर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मोजो भी वहाँ पर होता है और चेयरमैन की वाइफ उससे कहती है आज चेयरमैन ऑफिस आने वाले हैं पर तुम उनका पूरा ध्यान रखना अच्छे से, और हाँ उनके मेडिसिन टाइम पे दे देना उनको ताकि वो जल्दी अच्छा हो जाए। पर दोस्तों, असल में तो ये चेयरमैन की वाइफ का षड्यंत्र है क्योंकि उसी मेडिसिन से चेयरमैन धीरे धीरे मर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। अब चेयरमैन नाथन से कहता है कि आज से तुम फिर ऑफिस आना शुरू कर दो। बस दोस्तों, ये सुनकर तो नाथन 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और कहता है मैं जरूर आऊंगा पापा और आपको दिखा दूंगा कि मैं कितना बढ़िया काम कर सकता हूँ। इसके बाद चेयरमैन अपनी कार में ऑफिस के लिए निकल जाता है। एंड दोस्तों, तब मोजो कहता है मिस्टर नाथन आप इस तरफ आइए जरा। पर नाथन कहता है कि मेरा नाम क्यों ले रहे हो, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, समझे। लेकिन मोजो कहता है आपको उस पोजीशन से निकाल कर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है, इसलिए आप सिर्फ उस डिपार्टमेंट को संभालेंगे। तभी चेयरमैन की वाइफ भी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे बेटे को सीईओ की पोस्ट से क्यों हटाया। पर नाथन कहता है शांत रहो मम्मी, मैं वहाँ काम कर लूंगा और अपनी मेहनत से सीईओ बनूंगा। इसके बाद ऑफिस जाकर उसे कुछ अता पता तो होता नहीं कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। वो यूं ही घूम रहा होता है। तब उसे ली का कॉल आता है और वो कहता है अरे चैंग तुम, मुझे पता था तुम मुझे जरूर कॉल करोगे। वैसे तुम हो कहाँ पर? तुम जरूर मुझे उस ब्लूप्रिंट के बारे में बताना चाहते हो, राइट? ली कहता है कि हाँ तुम मुझसे मिलने अकेले में आना। ये भी कह देता है नाथन कि हाँ मैं जरूर आऊंगा, तुम पहले पता तो भेजो, मैं बहुत तेजी स्पीड में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। दोस्तों, ये कहकर वो चिल्लाने लगता है कि मेरी लॉटरी लग गई। और इसको सुनकर एक लड़की घबरा जाती है कि ये जरूर पागल हो गया है। इसके बाद नाथन ली की बताई जगह पर पहुंच जाता है। उसको देखकर रोशी ली को बताती है वो पागल आ गया है, तुम भी आ जाओ। एंड फिर आता है ली और उसे अपने मोबाइल पर उस ब्लूप्रिंट का फोटो दिखाता है और कहता है कि इसका ओरिजिनल जेजे के पास है जो एंड्रयू के साथ मिलकर तुम्हें डोडो ग्रुप से बाहर करने का प्लान बना रहा है। जेजे ने जिना के भाई का कत्ल भी किया है। अगर तुम्हें डोडो ग्रुप में बने रहना है और ये ब्लूप्रिंट तुम्हें चाहिए तो तुम्हें जेजे के खिलाफ कोई ना कोई सबूत लाना पड़ेगा, वरना इस ब्लूप्रिंट को तुम भूल ही जाओ। ऐसा कहकर दोस्तों ले चला जाता है। अब नाथन को थोड़ी टेंशन होती है कि ये जेजे ना जाने और कितने कांड करेगा, मुझे डोडो ग्रुप से बाहर करेगा, वो भी एंड्रयू के साथ मिलकर। देखता हूँ जरा इनको।
तो दोस्तों वो अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन करके जेजे से मिलने जाता है और पूछता है, क्या आप और एंड्रयू मुझे डोडो ग्रुप से निकालने का प्लान बना रहे हैं? जेजे तो समझ जाता है कि ये जरूर ली से मिल गया होगा। वो पूछता है, क्या तुम ली से मिले थे? नाथन भी कहता है कि हाँ। नाथन आगे पूछता है कि आपने जिना के भाई का कत्ल क्यों किया, ये बताइए। अब बताओ यार, इसको इतना डायरेक्टली पूछेगा तो जेजे को शक होगा ही। वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि इसको चेक करो पहले। एंड वो नाथन को पकड़कर चेक करता है तो उसका मोबाइल मिलता है जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। फंस जाता है बेचारा। जेजे अब उसको कहता है कि बेटा, तुम जैसा पागल मैंने कहीं नहीं देखा। सच बताऊं तो तुमने ली के पेरेंट्स को मरवाया और वो तुमसे बदला लेने के लिए आया है, और तुम उसकी बात पर विश्वास करके मेरे खिलाफ एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या है? लेकिन दोस्तों नाथन उसकी इन सारी चीजों का जवाब नहीं देता, बस उसका कोट पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस एंड्रयू को मेरी जगह पे लाने की। तुम मुझे वो ब्लूप्रिंट दे दो वरना बहुत बुरा होगा। पर कहाँ यार, बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं कस के वो भी, और तब जेजे जी भर के उसको मारता है और कहता है, तुम एक नंबर के बुज़दिल हो। क्या बुज़दिल? पता है तुम्हें, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम एक लूजर हो। नाथन कहते हैं कि तुम इसीलिए इतना कर रहे हो ना क्योंकि नील तुम्हारी साइड पर है, पर शायद तुम भूल गए कि वो मेरे मामा है और वो तुमसे ज्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे। फिर तुम मेरा गेम देखो किस तरह मैं धमाका करता हूँ। और इस तरह उसको धमकाकर नाथन चला जाता है। इसके बाद वो करता है ली को कॉल और झूठ बोलता है कि मैंने जेजे के मुंह से कबूल करवा लिया है कि उसी ने जीना के भाई को मारा है और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तुम मुझे बस ब्लूप्रिंट भेजो, फिर मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। देख रहे हो दोस्तों इसकी चाल। पर ली कोई ऐसा वैसा थोड़ी है, वो तुरंत उसका झूठ पकड़ लेता है और कहता है, देखो ये बच्चों के लेवल वाला ड्रामा ना मेरे साथ मत करो। जब सच में एविडेंस जुटा लो तो फोन करना, वरना उस ब्लूप्रिंट को तो भूल ही जाओ। कहकर वो कॉल काट देता है। नाथन भी तंग आ जाता है कि सब मेरा झूठ पकड़ कैसे लेते हैं यार। दूसरी ओर दोस्तों बॉस पेनी से ली के बारे में पूछता है, पर कहाँ वो भी झूठ बोलती है कि अब तक ली का कुछ पता नहीं चला। बॉस कहता है कि तुमने ठीक ही कहा था, मुझे पहले ली को अपनी गैंग में ले लेना चाहिए था, वो हमारे बहुत काम आ सकता था। पर खामखा उसे मारने की कोशिश करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम उसको ढूंढ निकालो तो उसे मेरे पास लेकर आना, उसमें इतनी काबिलियत है कि मेरे बाद वो मेरी भी जगह ले सकता है। दोस्तों ये बातें सुनकर पेनी का असिस्टेंट परेशान हो जाता है। बाहर जाकर वो पेनी से पूछता है, तुमने कहा था ना कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, तो मुझे भी तुम्हारा फैसला ठीक लगता है। सुनकर दोस्तों पेनी चौंक जाती है कि क्या सच में तुम बॉस को छोड़कर जाना चाहते हो? वो कहता है, हाँ, इतने साल में बॉस के साथ में रहा, उनका हर काम किया है मैंने, लेकिन जब इस ऑर्गेनाइजेशन की अगला लीडर चुनने की बात आई तो उनकी नजर मुझ पर पड़ी नहीं। शायद वो ली को अपनी जगह पे लेना चाहते हैं। बताओ, एंड मुझे इसके वफादार बनकर तो रहना ही नहीं। तुम अपना प्लान बताओ, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है और तब जेजे पेनी को कॉल करके कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो कहती, देखो मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी बॉस को बता दूंगा कि तुम ली से मिली थी। पेनी शॉक हो जाती है और कहती है, ठीक है, मेरे आर्ट गैलरी में आ जाओ। गैलरी में आकर वो कहता है, देखो मैं जानता हूँ तुम बॉस के लिए काम करती हो, लेकिन उसके चंगुल से बचकर कहीं और चैन से जीना भी चाहती हो, और मैं तुम्हें उसके लिए एक मोटी रकम भी दूंगा। पर बदले में तुम मुझे प्रॉमिस करो कि ली के पास जो ब्लूप्रिंट है उसे बॉस कभी हासिल न कर पाए। बस ये काम कर दो, वरना मैं बॉस को तुम्हारे झूठ के बारे में सब बता दूंगा, फिर सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। अब दोस्तों पेनी भी सोच लेती है कि ली तो उसे मिलने से रहा, तो जेजे का ये ऑफर लेना ही समझदारी है, इसलिए वो मान जाती है। दूसरी ओर जिना के भाई का क्रिमेशन होता है तो जिना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसकी हालत एंड्रयू से भी देखी नहीं जाती क्योंकि वो जिना को बहुत प्यार करता है। जिना और जॉन अब एक कमरे में बैठे होते हैं और तब जॉन का आदमी आकर कुछ फोटोज देता है जिसमें जेजे और एक डॉक्टर साथ होते हैं। दोस्तों इसी डॉक्टर ने जिना के भाई की ऑटोप्सी की थी। ये लोग भी समझ जाते हैं कि जेजे ने ही कत्ल किया है और उसने ऑटोप्सी डॉक्टर को भी पैसे देकर गलत रिपोर्ट लिखवाया होगा। दूसरी ओर नाथन अपनी माँ के जरिए नील से बात करता है। चेयरमैन की वाइफ कहती है, हमारे बीच 1000 मतभेद हो पर हम एक ही खून है। जेजे ठहरा तीसरा आदमी। नाथन कहते हैं, देखो मुझे कंपनी से बाहर करने के लिए उसने एंड्रयू को मैदान में उतारा है, आप भी उस पर विश्वास मत कीजिए मामा जी, और हाँ उसके पास जो ब्लूप्रिंट है वो आप मुझे दिलवा दीजिए। दोस्तों अब नेल भी अपनी बहन के बेटे के लिए ये सब करने का फैसला कर लेता है क्योंकि आखिर है तो एक ही खून वो। तो वो जेजे से मिलता है और कहता है, तुमने उस ब्लूप्रिंट को एंड्रयू के हाथ में देकर ठीक नहीं किया। चेयरमैन को एंड्रयू पर पूरा भरोसा हो चुका है, इसलिए तुम एंड्रयू पर विश्वास ना करो तो अच्छा ही होगा। एंड्रयू तुम्हें कब धोखा देगा ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए तुम वो ब्लूप्रिंट नाथन को दे दो और नाथन के साथ मिलकर काम करो। अब जेजे भड़क जाता है दोस्तों कि मैंने कितनी मेहनत की है, कितना वक्त लगाया है इस पूरे प्लान में, और आप हैं कि झट से ब्लूप्रिंट को उस लूजर के हाथ में देने को कह रहे हैं। नहीं, मैं उसे कभी नहीं दूंगा। यहाँ दोस्तों नेल जेजे को लगभग धमका कर जाता है कि चुपचाप मेरा कहा मानो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एंड फिर क्या था, जेजे टेंशन में एंड्रयू को कॉल करके कह देता है
मुझे तुमसे अभी बात करनी है, जल्दी मेरे बार में पहुंचो। जेजे भी कार में बार की ओर निकलता है और जिना और जॉन दूसरी कार में उसका पीछा करने लगते हैं। अब जेजे बार में पी रहा होता है तो जिना उसके सामने उन फोटोज को फेंकती है जिसमें जेजे और डॉक्टर साथ थे। अब जेजे की हालत खराब, वो चौंक जाता है। जिना कहती है, वाह तुम क्या सोचते हो कि मैं कुछ नहीं जानती? ये प्रूफ तो सिर्फ एक शुरुआत है और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि तुमने ही मेरे भाई का कत्ल किया है। तुमने जो जुर्म किया है ना, उसकी बहुत बड़ी सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहकर दोस्तों वो जाने के लिए मुड़ती है तो वहाँ पर एंड्रयू आ जाता है। जिना उससे कहती है कि सच बताओ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीच काम करने पे उतर आओगे और इसके साथ मिलकर मेरे भाई का कत्ल करवाओगे, और मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहती। इतना कहकर वो गुस्से में चली जाती है। एंड्रयू भी टूट जाता है और उन फोटोज को देखकर कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जेजे। जेजे कहता है, उस लड़की के लिए तुम मुझसे बदला लोगे क्या? एंड्रयू कहता है कि जिना के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकता हूँ, तुमसे बदला क्या, तुम्हें मार भी सकता हूँ। कहकर दोस्तों वो जिना को दिलासा देने जाता है। तो क्या था फिर, जेजे अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इसने खतरनाक मोड़ ले लिया है, अब ये मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगा है, इसका अंत करना ही पड़ेगा। एंड्रयू आगे जिना से कहता है कि प्लीज मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता था कि ये जेजे ने तुम्हारे भाई का कत्ल किया है। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं उसको नहीं रोकता? तुम जेजे से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर प्लीज मुझ पर विश्वास करो तुम एक बार। दोस्तों जिना बिना कुछ कहे चली जाती है। यहाँ पैनी अब ली से मिलती है और कहती है, सुनो बॉस तुमसे मिलने को तैयार है, तुम खुद उसे ब्लूप्रिंट दिखा दो बस। ली कहता है, क्या तुमने उसे मेरी शर्तों के बारे में बताया? वो कहती है, नहीं, तुम खुद ही बता देना। लेकिन हाँ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहती हूँ, क्यों ना हम दोनों इस ब्लूप्रिंट को लेकर कहीं और चले जाएं, हम चैन से वहाँ जी लेंगे। ली कहता, देखो मैंने तुम्हें पहले जो कहा था वो अब भी कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मुझे फोर्स मत करो प्लीज। पैनी कहती, ठीक है तुम्हारी मर्जी। अगले सीन में आ जाइए दोस्तों। पैनी बॉस को बता देती है कि वो ली से मिली थी एंड ली उसे कॉल करके कहता है कि वो ब्लूप्रिंट मेरे पास है, वो मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी बताई जगह पे आना होगा। लोकेशन में बाद में बताऊंगा। हाँ, और एक और चीज, अपने साथ किसी एक आदमी को लेकर आ सकते हैं, उससे ज्यादा आदमियों को लाए तो मैं ब्लूप्रिंट को नहीं दूंगा। बॉस दोस्तों थोड़ा अकड़ कर कहता है कि क्या तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? ली भी कहता है, जानता हूँ, लेकिन इस वक्त आपको जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। बॉस को भी उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी ओर पैनी का असिस्टेंट गन तैयार कर रहा होता है। लगता है बॉस और ली की मीटिंग के दौरान वो ली को खत्म करने वाला है, लेकिन पैनी कहते है उसे कि फिलहाल हमें ली को नहीं, बॉस को मार डालना है, उससे मेरी, तुम्हारी और ली तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। असिस्टेंट कहते हैं, लेकिन तुम जेजे के पास फंस जाओगी। पैनी कहती है, पर उसने तो ये कहा था कि वो ब्लूप्रिंट बॉस को नहीं मिलना चाहिए, अगर बॉस को खत्म कर देंगे तो वो मुझे कुछ नहीं करेगा। और दोस्तों इस तरह इन दोनों के बीच ये प्लान हो जाता है फाइनल कि बॉस को करेंगे खत्म। अब आगे दिखाते हैं कि बॉस अपने एक आदमी के साथ ली के बताए हुए लोकेशन की ओर निकलता है। पैनी तभी ली को इन्फॉर्म कर देती है कि वाकई में बॉस एक ही आदमी के साथ आ रहा है। ली भी लोकेशन पर वेट कर रहा होता है जहाँ पर बॉस भी आ जाता है दोस्तों। एंड कुछ देर के बाद पैनी और उसका असिस्टेंट गन के साथ तैयार खड़े होते हैं। ली बॉस से कहता है कि वादा निभाना तो कोई आपसे सीखे हुआ। बॉस कहता है, मैं वादे का बहुत पक्का हूँ। तो कहाँ है वो ब्लूप्रिंट? ली दोस्तों मोबाइल फोटो का प्रिंट आउट लाया था। वो कहता है कि मेरे पास यही है, ओरिजिनल तो जेजे के पास है। यही नहीं, इस वैक्सीन फॉर्मूले का ओनर यानी वो सेंटेस डेविड, उसे भी जेजे ने मार डाला और मुझे उस केस में फंसा दिया। अब बॉस कहता है कि एक बात बताओ, सिर्फ इस कागज के टुकड़े के बल पर मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं? ली कहता है कि मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि सच क्या है। तो वो जेजे को कॉल लगाकर स्पीकर ऑन कर देता है और कहता है, सुनो जेजे, तुम्हारी शामत आ रही है, बता दूं तुम्हें, बॉस तुम्हें खत्म करने के लिए निकल चुका है अभी। एंड जेजे कैजुअली कहता है, अच्छा मुझे उल्लू बनाना चाहते हो तुम? मैं कल ही जेराल्ड से मिला था, उसने तो साफ बता दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों अब ली उसको थोड़ा चिढ़ाने के लिए कहता है, तुमने डेविड का कत्ल करवाकर उसका इल्जाम मुझ पे लगाया ना, लेकिन मैं खुद को बेगुनाह साबित करके रहूंगा और तुमसे बदला भी जरूर लूंगा। पर यहाँ जेजे कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? तुम खुद ही कुछ दिनों के मेहमान बचे हो, तुम्हारा आखिरी समय पास आ चुका है। एंड ये कहकर वो कॉल काट देता है। ये सारी बातें सुनकर बॉस शॉक हो जाता है और उसे ली की बातों का यकीन हो जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारी क्या डिमांड है? सिर्फ यही ना कि मैं तुम्हें डेविड के कत्ल के केस से बाहर निकालूं और वैक्सीन फॉर्मूला से जो मुनाफा मिलेगा उसमें तुम्हें शेयर दूं। ली कहता है कि हाँ यही है मेरी शर्तें। बॉस कहता है तो फिर मंजूर है, पर मेरी एक डिमांड है कि तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो। ली पूछता है, आप मुझे अपना गुंडा बनाना चाहते हैं क्या? वो कहता है, नहीं, तुम मेरे राइट हैंड बनोगे, मेरी ताकत बनोगे तुम। अब ये सुनकर ली शॉक हो जाता है। तो दोस्तों वहाँ पैनी का असिस्टेंट बॉस के सीने पे एम करके रेडी होता है, लेकिन अचानक गन को ली की तरफ मोड़कर ट्रिगर दबाने लग जाता है। एंड पैनी जोर से चिल्लाती है और यहाँ पर पार्ट 24 का एंड हो जाता है दोस्तों। था ना दमदार पार्ट? पैनी के असिस्टेंट ने ली को शूट किया, ये बॉस को, और नाथन का क्या हुआ और एंड्रयू क्या करने वाला है? बस इंतजार कीजिए अगले पार्ट का। और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो बस सीरीज की वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।